है? हाँ, मैं रोहित बोल रहा हूँ। हाँ यार, मैं दीपक बोल रहा हूँ। रोहित। दीपक, लेकिन तुम बोल कहाँ से रहे हो? रोहित यार, मुझे कोई लेने क्यों नहीं आया? हाँ दीपक, लेकिन प्लीज बताओ ना तुम कहाँ हो? रोहित, मैं जेल से छूट चुका हूँ यार। मैं तुम लोगों को ढूंढ ढूंढ कर पागल हो गया हूँ। मैंने टेलीग्राम भी भेजा था, मैंने सोचा कि तुम लोग मुझे लेने आओगे। रोहित, मैंने अभी थोड़ी देर पहले होटल फोन किया था और वहां पे वो ये सब क्या हो गया यार? रोहित, वो बॉबी था वहां, उसने मुझे। बॉबी? क्या बकवास कर रहा था वो? उसने मुझे बोला कि वो तारा उसके। रोहित, ये क्या हो गया यार? ये सब बकवास है। वो बकवास कर रहा था दीपक। तारा यहाँ मेरे पास है, अभी यहाँ से शीना से मिलने गई है। लेकिन दीपक तुम प्लीज हो कहाँ? देवयानी कहाँ है रोहित? कौन दीपक? देवयानी यहाँ है मेरे पास। देखो, मैं, तारा और देवयानी अभी पहुंच रहे हैं। तुम लेकिन ये बताओ तुम हो कहाँ? रोहित सब ठीक तो है ना यार? हाँ दीपक, सब कुछ ठीक है। हम तीनों तुरंत पहुंचेंगे। तुम लेकिन ये बताओ तुम हो कहाँ? रोहित, मैं यहाँ जम्मू के पास खुद से बोल रहा हूँ, यहाँ के टूरिस्ट गेस्ट हाउस से। मेरे पास पैसे नहीं है यार वापस आने के लिए। मैंने मैनेजर से लोन मांगा था, लेकिन उसे विश्वास नहीं हुआ कि मैं उसे लौटा दूंगा। देखो दीपक, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, बस थोड़ा सा इंतजार करो। हम सुबह ही पहली फ्लाइट पकड़ के वहां पहुंचते हैं। ओके ओके रोहित, जल्दी आना यार प्लीज। आई कांट वेट एनी लॉन्गर। रोहित, मुझ में बिल्कुल पेशेंस नहीं रही यार। देखो दीपक, बिल्कुल परेशान मत हो। ओके, बाय रोहित। यार मुझे भूख लगी है और यहाँ खाने के नाम पे ये भाई साहब, एक पैकेट अजीब सी बिस्किट जगह है। बनाओ। ये पता नहीं क्या क्या है, पता नहीं है। पाव समथिंग। पैसे हैं? पैसे आपके पैसे। थैंक यू। वेलकम सर। यार अब नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे, रखो अपने पास। यहाँ कुछ भी नहीं है खाने के लिए, कह रहा हूँ मैं। शीना फोन। हेलो हेलो शीना। हेलो रोहित तुम कहाँ हो? कहाँ हो मतलब? अरे मैं घर पे बैठा हुआ पागल हो रहा हूँ, तो पूछ रही को कहाँ हो? अरे मैं तारा को ढूंढ ढूंढ के थक गया हूँ। तारा कहाँ है? तारा रोहित, हम लोग तो सोच रहे हैं कि तारा तुम्हारे साथ है। क्या वो तुम्हारे साथ नहीं है? ए कम ऑन शीना, पागलों जैसी बातें मत करो। अगर वो मेरे पास यहाँ होती तो मैं तुम्हें फोन करके क्यों पूछता कि तारा कहाँ है? अरे मैं तो कहाँ नहीं उसे ढूंढा, हर किसी को फोन करके मैं पूछ चुका हूँ। ओह गॉड, फिर वो है कहाँ? आरजू भी आई है और हम दोनों खुद परेशान है कि वो कहाँ गई है। इनफैक्ट जब रामू ने हमें बताया कि तुम देवयानी को ढूंढने पंचकनी गए हो, तो हमने सोचा वो तुम्हारे साथ होगी। अरे लेकिन गई कहाँ वो? पता नहीं, शुरू से ऐसी है। जब भी परेशान होती है, she just disappears. God knows किधर गई होगी। अरे लेकिन उससे भी अभी गायब होना था। देखो शीना। रोहित, देवयानी का कुछ पता चला? नहीं शीना, देवयानी का कुछ भी पता नहीं चला। और ये तारा भी अभी गायब हो गई। अब मैं क्या करूं यार? लेकिन बात क्या है रोहित? अरे वो क्या है, दीपक जेल से छूट गया है। क्या? शीना, दीपक जेल से रिहा हो चुका है। वो जम्मू में किसी खुद करके जगह किसी लॉज में ठहरा हुआ है। हम में से किसी के आने का इंतजार कर रहा है। उसके पास एक पैसा भी नहीं। वो बेचारा क्या करे? और टॉप ऑफ इट ये देवयानी और तारा अभी गायब है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। ओह गॉड। हाँ, और उसने वहां से फोन किया था तारा के लिए, और बॉबी ने ना जाने क्या कुछ कह दिया उससे। उसके कान भर दिए तारा के अगेंस्ट। लेकिन वो बॉबी होटल गया कैसे? अभी ये छोड़ो प्लीज। देखो शीना, अब ये बताओ कि हम क्या करें? किस मुंह से हम वहां जाएं जम्मू? अरे ना तो देवयानी का पता है ना तारा का पता है। अगर वहां पे भी नहीं पहुंचे तो वो वहां से निकल जाएगा। अरे यार, ना जाने दीपक क्या कर लेगा। रोहित मैं तुम्हारे साथ चलूं? कम ऑन, कैसी बातें कर रही हो? यहाँ श्रिया और शांतनु को किसके पास छोड़ेंगे? और किसी को तारा और देवयानी को भी तो ढूंढना पड़ेगा। दीपक को हम क्या कहेंगे? रोहित, तुम श्रिया और शांतनु की फिक्र मत करो। आरजू है यहाँ, वो उनका ख्याल रख लेगी। और जब तक आरजू है, तारा भी कांटेक्ट कर लेगी। हम वहाँ पहुँचते ही आरजू को फोन कर लेंगे और तब तक देवयानी और तारा भी मिल जाएगी। डोंट वरी रोहित, सब ठीक हो जाएगा। और हम दीपक को तभी यहाँ लाएंगे जब सब ठीक हो जाएगा। ओके? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है शीना, मैं क्या करूँ? मेरी बात मानो रोहित, लेट्स गो देयर इमीडिएटली। ओके, ऐसे ही करते हैं। अभी जम्मू की फ्लाइट में 2 घंटे हैं। हाँ
हाँ, तुम एयरपोर्ट जाओ, 1 घंटे में मैं तुम्हें वहाँ मिलती हूँ। आई होप हम जो कुछ भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं शीना। जो भी है रोहित, सब ठीक हो जाएगा। ओके, बाय। आरज़ू, श्रेया, तू बिल्कुल फिक्र मत कर। पैकिंग कर और चली जा, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। लेकिन श्रेया और शांतम तो स्कूल गए हुए हैं। बिल्कुल फिक्र मत कर, मैं हूं ना। अच्छा, ये बॉबी का क्या मामला है? उसकी तो पूछ मत, उसने तो तारा की जिंदगी बर्बाद कर दी है। वापस आने दे हमें, तब देख लेंगे उसे। हेलो। हाँ, मैं बॉबी बोल रहा हूँ। आप बोल साले, क्या गड़बड़ की है तूने? ज्यादा की होगी तो खैर नहीं है तेरी। बकवास मत कीजिए अशोक बाबू, मैं कोई आपका नौकर नहीं हूँ जो आपकी धमकी में आ जाऊँ। अरे पेट तो मेरे ही माल से भरता है ना। हाँ, भरता हूँ, जरूर भरता हूँ, लेकिन मुझे पैसे दिए बगैर आपका कोई चारा नहीं है। अब ज्यादा बोला तो। अरे नहीं बोला तो और बुरा हो जाएगा अशोक बाबू, मेरी बात सुनिए। आपका दामाद आ गया है। सीधी बात कर। सीधे बोल रहा हूँ, एकदम सीधा बोल रहा हूँ। दीपक सेठ जेल से छूट चुका है और उसका आज टेलीफोन आया था। अरे वो तो अच्छा हुआ कि फोन मैंने उठाया और तारा के बारे में उसके कान भर दिया। चल अच्छा, एक काम तो तूने अच्छा किया। हंसिए मत, डोंट लाफ। फिलहाल तो मैंने उसे यहाँ आने से रोक दिया, लेकिन अगर वो यहाँ आया ना मिस्टर अशोक सहगल, तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो आप बोलिए, मैं करूं क्या? अरे भाई, वो आएगा तो गड़बड़ होगी ना, तू उसे आने ही मत दे। मतलब? अब तो दूध पीता बच्चा है, तुझे हर बात समझानी पड़ेगी। मतलब माल कितना दोगे? मुंह मांगी रकम 1 लाख। डन। ठीक है, तो ये पैसे आप मेरे बैंक में डाल दीजिए। मुझे जैसे मालूम पड़ेगा कि ये बैंक में डिपॉजिट हो चुके हैं, मैं अपनी मिशन पे निकलूंगा। साले कमीना, कभी उधार पे भी काम कर लिया कर। बकवास बातें मत कीजिए अशोक बाबू, आप जानते हैं मुझे ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। आप एक काम कीजिए, मैं चाहता हूँ कि मैं आज रात को ही निकल जाऊँ, और 1 लाख रुपए जमा करने के लिए आपके पास समय बहुत कम है। तो जाइए, जमा कीजिए, बैंक में डालिए। चल ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन ये खुशखबरी जल्दी सुनाना कि दीपक सेठ भगवान को प्यारा हो गया। सुना दूंगा, जरूर सुना दूंगा। 8 साल जेल की कैद में और फिर 8 दिन में भगवान को प्यारा। दीपक सेठ, अब मेरी नजर तेरी प्यारी प्यारी बच्ची देवयानी सेठ पर है। अरे थक गया रे। अरे ठहर। थैंक गॉड, आखिर पहुंच गए। अरे मैं तो डर रहा था कि ये सीढ़ियां खत्म होंगी कि नहीं। कितनी ऊंचाई पे है ये जगह। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? ये मेरे चांद पे बदली कैसे आ गई? बात क्या है, प्रॉब्लम क्या है, बताओ मुझे। कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं? अगर आईना होता ना तो दिखाता। साफ नजर आ रहा तुम्हारा टेंशन चेहरे पे है, और तुम वैसे भी जो तुम्हारे दिल के अंदर होता है तुम्हारे चेहरे पे आ जाता है। तो क्या? टेल मी व्हाट इज द प्रॉब्लम? कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मैं बताऊं? आप कोई एंजल है जो आपको अंदर की बातें पता चल जाती हैं? एंजल नहीं, जादूगर। बकवास बंद कर। देखो, मुझे पता है तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। क्या है? देख मेरा बेटा, इधर आ, बैठ जा, इधर बैठ जा। देख, मैं तुझे बताता हूँ कि तेरा प्रॉब्लम क्या है। यही है ना कि तुम 8 साल के बाद अपने पापा से मिल रही हो और डरती हो कि तुम उनसे कैसे मिलोगी, क्या कहोगी, वो तुमको देखकर कैसे रिएक्ट करेंगे। यही है ना? हाँ है। तो डरने की कोई बात नहीं है। I'll tell you। देखो, तुमको उनसे जो कुछ भी कहना है कह देना, लेकिन ये नहीं भूलना कि तुम उनसे 8 साल के बाद मिल रही हो, और 8 साल तक तुम्हारे और तुम्हारे पापा के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं था। ठीक है? एंड डोंट फॉरगेट दैट ही इज योर फादर। ऐसी कोई बात नहीं करना जिससे उनको तकलीफ पहुंचे। ओके? जो भी होना होगा उसी वक्त होगा। मैं पहले से कोई चीज प्लान नहीं करती हूँ। मैं प्लान नहीं करती हूँ, इसीलिए सब गड़बड़ होती है। देखो देवू, अगर तुम थोड़ा सी प्लान कर लिया करो ना तो तुम्हारी जिंदगी सही ट्रैक पे आ जाएगी। देखो यार, जब तुम उनसे बात करोगी ना तो प्लीज अपने गुस्से को काबू में रखना। उनसे तुम सब कुछ कह देना, दिल खोल के बातें करना, और देखना सारे डाउट्स यूं क्लियर हो जाएंगे। आई टेल यू। खत्म हो गया आपका लेक्चर? लेक्चर ही सही,
अगर इस लेक्चर का 10% तुम्हारे भेजे में घुस जाए ना तो मुझे कुछ कहने की आगे जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलो अब चल के पापा से भी मिल लेते हैं। दुनिया भर की खाक छानने के बाद यहाँ तक पहुंचे हैं। मेरे पास तुम्हारी भाषण सुनने के लिए टाइम नहीं है। भाई टाइम मेरे पास भी नहीं है, मगर क्या करें, फंस गया, मजबूरी है। चलो। बोलिए। मुझे मिस्टर दीपक सेठ से मिलना है। दीपक सेठ से? हाँ, मिस्टर दीपक सेठ। आप लोग कौन हैं? मैं उनकी बेटी हूँ देवयानी। और मैं पोपो। लेकिन उनको तो कल ही छोड़ दिया गया है। क्या? हाँ, वो कल आपका इंतजार भी कर रहे थे, लेकिन आप लोगों में कोई उन्हें लेने नहीं आया। कहाँ है वो? हाँ, मैंने उनको बताया कि खुद में एक टूरिस्ट बेंगलो है, वहाँ वो फोन भी कर सकते हैं। शायद वहीं गए होंगे। पर वहाँ तो हम भी रह रहे हैं। चलते हैं, शायद वही होंगे। What do you say? हमने तो आपको एक टेलीग्राम भी किया था। किसके नाम से? कोई तारा सहगल थी। जेल से निकलते ही उन्होंने उसके बारे में पूछा था। काफी अपसेट थे वो कि कोई उन्हें लेने नहीं आया। वो क्यों आएगी पापा को लेने? वो तो चाहती नहीं कि पापा जेल से बाहर निकले। मेरी समझ में नहीं आता कि वो आरजू और शीना की दोस्त कैसे हो सकती है। वो दोनों तो बेचारी इतनी अच्छी हैं। कॉटेज बताई थी मैनेजर ने? 4 नंबर। यही है। यही है। अच्छा हुआ तुम्हारे, मैं तो सोच सोच के मरे जा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। दीपक। कितनी बदल गई है ये, हाँ? एकदम। खैर अच्छी तो पहले भी लगती थी, लेकिन अब और भी खूबसूरत लग रही है। बदल तो तुम भी घर में, हाँ? एक मैं ही हूं जो बिल्कुल वैसे का वैसा। लगता है जैसे मेरे लिए वक्त रुक ही गया। कहाँ है देवयानी और तारा कहाँ है? अच्छा, तुम्हारी लोगों को सरप्राइज देने की आदत अभी तक नहीं गई। ऐसा कैसे हो सकता है कि शीना जहां हो वहां कोई शरारत ना हो? बताओ ना, उन्हें कहाँ छुपा रखा है? बताओ ना यार प्लीज, मेरी जान निकल जा रही है। जेल में रहते रहते 8 साल कैसे गुजर गए इसका एहसास भी नहीं हुआ, लेकिन जब से निकला हूं उनसे मिलने के लिए तड़प रहा हूं। 2 दिन में लगता है एक अरसा बीत गया। बताओ ना यार प्लीज, कहाँ है तारा और देवयानी? प्लीज बताओ ना, कहाँ छुपा रखा उन्हें? 1 मिनट दीपक, प्लीज जरा अंदर चलोगे? क्यों यार, अंदर क्यों? मैं देवयानी और तारा को साथ लेकर जाऊंगा। देखो पहले तुम अंदर तो चलो ना। बात क्या है यार ये? कम शीना। कमाल है यार, क्या चक्कर है? कहाँ है वो? दीपक 1 मिनट तुम बैठो तो सही। नहीं, मैं बैठूंगा नहीं, पहले बताओ कहाँ है वो दोनों? वो दरअसल वो दोनों बॉम्बे में वहीं पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन रोहित, तुमने तो कहा था कि तुम उनको साथ में लेकर आओगे अपने। कहा था ना तुमने फोन पे। शिवा इसने मुझसे कहा था कि ये साथ में लेकर आएगा फिर। हाँ मैंने कहा था, लेकिन वो इसलिए कहा था कि तुम उस वक्त बहुत परेशान थे, अकेले थे। इसके अलावा मुझे कुछ और नहीं सूझा। इसका मतलब वो सही है जो बॉबी ने कहा था? नहीं, वो सही नहीं है, वो गलत है। तो फिर कहाँ है तारा, कहाँ है देवयानी? शिवा तुम लोग झूठ क्यों बोल रहे हैं मुझसे? दीपक, एक्चुअली तारा और देवयानी ने डिसाइड किया है कि वो वहीं रहकर आपका इंतजार करेंगे और खूब अच्छे से आपका वेलकम करेंगे। झूठ मत बोलो शीना, मैं कोई पागल नहीं हूँ। तुम दोनों को क्या लगता है 8 साल जेल में रहने के बाद मेरा दिमाग फिर गया? तुम कुछ भी उल्टा सीधा कहोगे और मैं यकीन कर लूंगा? बेवकूफ समझा है क्या मुझे? मैं यहाँ बैठा हूँ और तारा बॉम्बे में मेरा इंतजार कर रही है। ऐसा हो ही नहीं सकता। दीपक,
असल में हमने उन्हें बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उनका कोई पता ही नहीं चला। और फिर जम्मू की फ्लाइट छूटने वाली थी, इसलिए हम दोनों यहाँ आ गए। फिर झूठ शीना, फिर झूठ। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुमने उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश की और वो मिले नहीं, ना घर में ना होटल में, और फिर रोहित मुझसे फोन पर कह रहा है कि वो दोनों उसके साथ हैं। नहीं दीपक, ये बात नहीं है। अरे तो कौन सी बात है रोहित, बताते क्यों नहीं हो तुम? तुम्ही ने तो मुझसे फोन पे कहा था कि वो लोग तुम्हारे साथ हैं, फिर क्यों आ गए उनके बिना यहाँ पे? फिर कह रहे हो कि वो वहाँ पर मेरा इंतजार कर रहे हैं, और शीना कह रही है कि उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। मैं कौन सी बात में विश्वास करूँ तुम्हारा? देखो रोहित, मेरी खुद की भी तो कोई सोच है। मुझे पता चल गया है कि तुम लोग मेरा बेवकूफ बना रहे हो। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। हाँ, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। सही तो वही है जो बॉबी ने कहा था। नहीं दीपक। हाँ रोहित, हाँ। तुम नहीं चाहते कि कुछ सुन के मुझे धक्का लगे, इसलिए धीरे धीरे बताओगे तुम, थोड़ा थोड़ा करके जहर दोगे मुझे। अरे डरते किस बात से हो? साफ साफ क्या क्यों नहीं देते कि तारा का बॉबी से अफेयर है? दीपक, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? सब पता है मुझे शीना, सब पता है। बस तुम सच सच बोल दो, मैं सब समझ जाऊंगा। आखिर मैं भी तो इतने साल नहीं था तारा के पास। क्या करती वो बेचारी? उसे भी तो किसी की जरूरत होगी। ठीक है, इसमें तारा की कोई गलती नहीं है, लेकिन तुम शीना मुझे सब सच सच बता दो प्लीज। हम लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं, जिसे आप सच्चाई समझ रहे हैं वो झूठ है। तो फिर कहाँ है तारा? बॉम्बे में। हम उसे कांटेक्ट नहीं कर पाए। और देवयानी? वो भी तारा के साथ है। ओह गॉड, पता नहीं ये लोग जो चाहते हैं कि मैं इनकी गलत बातों पर यकीन कर लूं। दीपक, आपको लगता है तारा ऐसे कर सकती है? कितना प्यार करती है वो आपसे, इसके बावजूद वो किसी और से इन्वॉल्व हो सकती है क्या? यकीन तो नहीं होता शीना, लेकिन क्या करूं? सच्चाई तो सच्चाई है ना, उसे तो मानना ही पड़ेगा। नहीं, ये सच्चाई नहीं है। तुम हमारे साथ बॉम्बे चलो। क्या करने रोहित, क्या करने? वहां एक सुने घर में बैठने, या फिर तारा को किसी और की बाहों में देखने? उस तारा को जिसे मैं सबसे ज्यादा चाहता हूं। हाँ? पागल हो तुम। नहीं दीपक, प्लीज छोड़ो मुझे रोहित, और प्लीज तुम दोनों जाओ यहाँ से। देखो झूठ से कुछ नहीं होगा रोहित। ठीक है, तारा मुझे छोड़कर चली गई, लेकिन कम से कम देवयानी को तो ला सकते थे तुम। दीपक, नो, गेट आउट। लेकिन दीपक, हमारी बात तो सुनिए। प्लीज, आई सेड गेट आउट फ्रॉम हियर। प्लीज दीपक। ठीक है, मैं चला जाता हूँ। एक मिनट दीपक। रोहित भाई, मेरा पीछा मत करो रोहित, मैं कह रहा हूँ। चले जाओ यहाँ से। चले आओ यहाँ से। छोड़ दो मुझे अकेला। बस मेरी बात सुनो। I don't want to see you. दीपक, नहीं रोहित, छोड़ दो मुझे। ये कौन से बीच में हो गया? तुम्हारे साथ है। हाँ, सब है मेरे साथ। तो कहाँ है? सब मिलेंगे तुमको। लेकिन तुम घर चलो दीपक, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। अरे हट जा साले, हट जा, वरना मेरे हाथ दो खून से रंग जाएंगे। रोहित छोड़ दो मुझे रोहित, प्लीज रोहित छोड़ दो।